आज की शुरुआत करते हैं चाय, कॉफ़ी या जो आप लेना पसंद करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद K2 पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सफलता के 5वें मंत्र के बारे में। इससे पहले मैंने सफलता की 4 मंत्रों पर भी अलग-अलग वीडियोस में बात की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। चलिए जानते हैं सफलता के 5वें मंत्र के बारे में। सफलता का 5वां मंत्र है असफलता या फिर चुनौतियों का सामना करना। असफलता वैसे तो किसी काम से सफल ना हो पाने की परिभाषा है, जिसका मतलब है किसी सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। लेकिन असफलता किसी कार्य को और अच्छे से करने की प्रेरणा भी देती है, जिसके कारण काम को और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। असफल होने का यह मतलब नहीं है कि सफल होने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और आप दोबारा प्रयास नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसी काम को बार बार करते जाएं जो गलती आप पहले कर चुके हो। आपको अपने असफल होने के कारणों को जानना होगा कि आखिर कमी कहाँ रह गई और उससे कैसे सुधारा जा सकता है। आज हम ऐसे कई बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन्होंने सफलता को प्राप्त करने के लिए कई असफलताओं का सामना किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए कमरा नहीं था और इसी कारण वो दोस्तों के घर पर फर्श पर सोता था, जो अपने पेट भरने के लिए मंदिर खाना खाता था, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे सफल मोबाइल और कंप्यूटर कंपनी का मालिक बन सकता है। मैं बात कर रही हूँ एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स की। एक समय तो ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी खुद की कंपनी से ही निकाल दिया गया था, लेकिन अपनी असफलताओं से हार ना मानकर लगातार प्रयास से उन्होंने अपने सपने को साकार करके दिखाया। जब वो इंसान जिनके पास कुछ नहीं था वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और इस बीच चुनौतियां भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन उससे डरने के बजाय उससे लड़ना है और आगे बढ़ना है। चलिए इस बात को हम हमेशा की तरह एक शॉर्ट स्टोरी से समझते हैं। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, जो जीवन में हार मान चुका था, अपनी लाइफ से थक चुका था। वह लाइफ में जो कुछ भी करता था उसको अपनी हार पहले से ही नजर आती थी। स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स भी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। वह अंधेरे कमरे में अक्सर रोता रहता था। एक दिन उसकी रोने की आवाज को सुनकर एक अंधा आदमी उसके पास आया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? राहुल ने उस आदमी को सारी बात बताई। यह सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसा और बोला, तुम्हें पता है, जब मैं पैदा हुआ और लोगों ने देखा कि इस बच्चे की तो आंखें ही नहीं हैं, तो उन्होंने मेरे माता पिता को मुझे मार देने की सलाह दी। उन लोगों ने मेरे माता पिता को कहा कि यह तो अंधा है, यह तो जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाएगा और तड़पता ही रहेगा, इसीलिए इसे मार देना ही अच्छा होगा। लेकिन मेरे माता पिता ने उन लोगों की सलाह नहीं मानी। उन्होंने मुझे एक विशेष स्कूल में भेजा और मुझे पढ़ाया लिखाया। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बल्कि मेरा वहाँ पर एडमिशन ही नहीं हुआ। फिर मैंने विदेशी विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा और MIT की स्कॉलरशिप पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। लेकिन जब मुझे वापस आना था तब भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं हुई। तब भी मुझे यह महसूस हुआ कि अंधा होने के कारण मुझे कोई नौकरी ही नहीं देगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ही कंपनी शुरू कर दूं। इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं अपनी कंपनी के जरिए मेरे जैसे 5,000 लोगों को नौकरी दे पाया हूँ। राहुल ने सोचते हुए उस आदमी से पूछा कि
कि आपकी स्टोरी से मेरी इस प्रॉब्लम का क्या लेना देना है। तो वह आदमी बोला, जैसे आज लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही हर बार लोग मेरा भी बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी बातें नहीं सुनी और ना ही कभी हार मानी। मैंने भी बहुत सी असफलताएं देखी, लेकिन हमेशा अपने आप को यही कहता था कि मैं कर सकता हूँ। मैंने तो बिना आंखों के ये सब कर दिया। तुम्हारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, चल सकते हो, हर चीज कर सकते हो, तो तुम मुझसे कई गुना बेहतर कर सकते हो। दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह मत करो, बस आगे बढ़ते जाओ। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दुनिया आपको कैसे देखती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। मैं बस यही कहूंगी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई यादों के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।